ढक्की भाई के अरेस्ट के बाद मेरा दिल बहुत उदास हो गया और मैं कल से यही गाना सुन रहा हूँ। मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। बहुत बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं खबरों पे यकीन नहीं करता हूँ यार, लाइक खबरी वाइटी। चल, खबरी वाइटी को कौन देखता है? मैं देखूंगा वक्कार जका को, क्योंकि वक्कार जका ने स्टोरीज में कुछ आज ऐसी चीजें डाली है और वीडियो भी डाली है जिसमें वो सारी डकी भाई सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, और कि किस वजह से वो बंद हुआ है और आगे किस वजह से लोग बंद हो सकते हैं। मैंने थोड़ी सी देखी थी, बट मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ बैठ के देखूंगा, तो पहले तो ये वीडियो देखते हैं। डकी अरेस्ट हो गया और उसकी वजह है बहुत बुरा बाइनरी हुआ। ट्रेडिंग की ऐप बाइनोमो को प्रमोट करना। अब यहाँ जितने भी बाइनरी ट्रेडिंग को प्रमोट अनजाने में कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं कि यार हम जो चीज कर रहे हैं वो ठीक है। आप पाकिस्तानी हो, आप सबको मैं दिल से समझाना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा कि एक ही एफआईआर कट जाए और उसके बाद आपसे संभालते फिरो। वकार जका ने क्रिप्टो में अगर बात करना शुरू की थी और क्रिप्टो को इलीगल करार दिया था, तो स्टेट बैंक के लिए वकार जका खुद वकील बन के गया था और 2020 में क्लेरिफिकेशन ली थी कि इसको स्टेट बैंक इलीगल नहीं कर सकता, और आज क्रिप्टो रेगुलेशन की तरफ गई है। तो वकार जका ऐसी चीज प्रमोट कर रहा था जिससे कम्युनिटी का लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप वकार जका के बारे में सोचे मैं इसकी कोई गलती निकाल लूं, इसके बारे में बात कर दूं, इसने ये बच्चे हो आप लोग। हाँ ठीक है, हम बच्चे हैं वकार भाई। आप जो हो कोई 40-45 साल के हो, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट हम मैंने तो अब तक यही सुना है कि जो है क्रिप्टो ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान में, और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये क्यों हुआ आपके आपके राज में? और दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बोलूँगा, और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि यार आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते, ये भी बताओ। सही है, मैं यहाँ पे आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक ऑनेस्ट, एक मासूमाना सवाल। ठीक है? मासूम बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, ताजा ताजा पैसा देखा है, गाड़ी बंगले दिखाकर इस तरह उछल कूद करने से अपनी फैमिली को, अपने आप को जाया मत करो। यहाँ तुम्हें रोस्ट करने या तुम्हें बेइज्जत करने नहीं मैं आया। अगर वो करने पे आऊंगा तो तुम मेरे सामने टिकोगे भी नहीं। मैं समझ गया ये क्या कर रहा है। ये यहाँ पे अपनी एक पर्सनल ग्रज निकाल रहा है किनसे? उनसे जिनसे इसकी हटती है, और वो है ट्रेडर। कौन से ट्रेडर्स? बाइनरी ट्रेडर्स। अब देखो, बाइनरी ट्रेडिंग इलीगल है लीगल है, इस चीज़ की अवेयरनेस तो हमारी जो है गवर्नमेंट ने हमें दी नहीं है कभी। सही है, मुझे भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि वो इलीगल है कि लीगल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जहाँ पे जितने लोग हैं, तुम सब में से कह लो बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा ये चीज़। हाँ, हलाल हराम वाला सीन तो पता होगा, बट ये इलीगल है इलीगल है ये नहीं पता होगा। और हलाल हराम में भी काफ़ी बहस चलती रहती है। कुछ लोग जो लोग करते हैं वो कहते हैं हलाल है, जो नहीं करते वो कहते हैं हराम है, या जो लोग करना चाहते हैं वो कहते हैं हलाल है। मतलब हर कोई अपने हिसाब से इसको जो है ना कंस्ट्रक्ट करता रहता है, बट इसकी कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है जिससे हम इसको या हलाल या हराम प्रूव कर सके। दूसरा कि यहाँ पे हम लोगों को बताया नहीं गया है कि ये चीज इलीगल है। यूट्यूबर्स हो गए या जो भी आवाम हो गई, कि अगर कल को वो ये चीज होते हुए देखें, किसी यूट्यूबर के थ्रू ये प्रमोट होते हुए देखे, तो बताएं उसको भाई ये नहीं करो, ये इलीगल है। या फिर ये जो है जैसे बैटिंग वाला सीन है। अच्छा, अब मैं बैटिंग की भी एक बात करूंगा कि देखो, वैसे तो बैटिंग जो है हम लोगों को कहा जाता है कि इलीगल है, लेकिन मैं 1x बेट के पोस्टर्स, मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ, मैंने रोड्स पे लगे हुए देखे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पे, रोड पे एक बैटिंग प्लेटफॉर्म के पोस्टर लगे हुए बड़े बड़े, पेन एफ्लेक बड़े बड़े लगाए हुए। तो ये कैसे लीगल है? मतलब जो बंदा अगर प्रमोट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन एक पेन एफ्लेक लगा हुआ है रोड पे जिसपे हजारों लाखों लोग गुजरते हुए उसको रोज देख रहे हैं, तो वो कैसे लीगल हो गया? तो यहाँ पे मुझे तो एक तो समझ नहीं आता, इतनी कंफ्यूजन एक तो क्रिएट की हुई है। चलो हाँ, हमारे मोरल्स के हिसाब से वो चीज हराम है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट यार ये अलाउ कैसे है कि ये सड़क पे लगी हुई है? मुझे ये नहीं समझ आता। दूसरा, फिर बाइनरी ट्रेडिंग है, इसका कभी भी हमें नहीं बताया गया, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। और यहाँ पे जितने लोग हैं, कमेंट करके तुम लोग बताओ, तुम लोगों में कितने लोगों ने सुना है कि यार बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो इलीगल है? हाँ, क्रिप्टो का मैंने सुना था कि क्रिप्टो इलीगल है, वो ग्रे लिस्ट हुई हुई है और उस पर आप ट्रेडिंग नहीं करो। और जब मैंने ये सुना, उसी टाइम मैंने फिर वो चीज़ रोक दी थी। वैसे तो मैं नहीं करता था, लेकिन मैंने वहां पे जाना भी छोड़ दिया था, और उस वक्त वो शायद फ्रेश ही ग्रे लिस्ट हुई थी। बहुत पुरानी बात है। यहाँ समझने की बात है, कुछ लड़कियां इन्फ्लुएंसर, सब जितने भी बाकी लोग हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग को किसी भी तरह प्रमोट कर रहे थे ना, चाहे बाइनोमो है, कोटेक्स है, कुछ भी है, इन सब की लिस्ट बनी हुई है और इसके अंदर स्टेट पार्टी खुद बन रही है। ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर कानून नहीं पता, किसी वकील के चक्कर में कोई अंदर एफआईए में, बाज दफा होती हैं काली भेड़ें हर जगह, हर इदारे में, कोई आपको बोले मुझे पैसे दे दो मैं बचा देता हूँ, 1 टका नहीं देना किसी को। सही है। लेकिन इस वक्त लिस्ट बन चुकी है। बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हैं, कोई भी, एयरपोर्ट पे जाएंगे अरेस्ट हो जाएंगे। ओके। लिस्ट में नाम है
और एक होता है ECL में नाम, एक दूसरी लिस्ट होती है उसमें आपका ग्रे लिस्ट में नाम है। तो यार वो लिस्ट का नाम तो बताओ, हमें पता तो चले कि कौन कौन है जो उसमें है। कोई भी बंदा, कोई लड़की इन्फ्लुएंसर भी है, चाहे वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, इंस्टा पे चला रही थी, कहीं भी चला रही थी, ये आखिरी मौका है, जाकर अदालत में या तो अपॉलॉजी डाल दो कि हमें नहीं पता था यार कि ये एप्लीकेशन इतनी इलीगल है, हमें कानून का नहीं पता था, इग्नोरेंस है, हम माजरत चाहते हैं। अच्छा, और वो बोलेंगे अले ले मेरा बत्ता इधर लाओ, आओ मेरी गोद में बैठो, नहीं पता था, ओके ओके जाओ जाओ। क्या कैसी बातें करते हो वकार भाई? ये बातें बोलने में बड़ी आप आसान लगती हैं, लेकिन जब आप एक कानून तोड़ चुके हो ना, उस कानून के लागू होने के बाद, तो फिर मसले क्रिएट होते हैं। इतनी आराम से नहीं छोड़ते। अब आई होप कि ऐसा हो जैसे ये बोल रहा है, आई होप कि इतना छूट लोगों को, जो लोग इस चीज में फंसे हुए हैं उनको मिल जाए। लेकिन पहली चीज तो ये है कि जब इस चीज को इलीगल करार दिया गया है तो आवाम को क्यों नहीं बताया जाता, इस चीज को पब्लिकली क्यों नहीं बताया जाता? जैसे PTA टैक्स है, PTA टैक्स तो आवाम को पाबंदी से बताया गया कि यार इतना भरना है, इतना भरना है, और ऐसा भरना है, ऐसा भरना है, वैसे भरना है, ये सब तो बताया गया। एक आईफोन में कितना टैक्स है, कस्टम ड्यूटी क्या है, ये सब तो PTA बताता है बाकायदगी से। लेकिन जब ये सब चीजें हो रही होती हैं, तो जब ये सब लॉज आ रहे होते हैं, तो ये सब हमें क्यों नहीं बताए जाते? बड़े पैमाने पे बताने चाहिए ना हमें, कि हम सबको पता चल जाए। आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। आप एप्लीकेशन अदालत में दे दोगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर आप हीरो बनोगे कि मैं वकार ज़का के अगेंस्ट कुछ बोलता हूँ, मैं वकार ज़का का बोलता हूँ, अरे ये तो 10 अप लेकर आया था, देखो उसका प्राइस कहाँ बैठी हुई है, मैं वकार के बारे में उल्टी बात बोल, बेटा नहीं करते। हाउ द फक दैट मेड सेंस? भाई आप क्या बोल रहे हो हैं? आप इतने मेच्योर हो माशाल्लाह, इतनी आप में अक्ल है, आप क्या बोल रहे हो? मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कि आप ये चीज कर लो कि आप एप्लीकेशन डाल के माजरत कर लो, वरना वकार ज़का के बारे में बोलते रहो। वकार ज़का पे बोलने से मैं अंदर कैसे हो जाऊंगा? ये इलीगल कैसे है कि आप वकार ज़का पे बात नहीं कर सकते? ये जो है मतलब अब कानून के खिलाफ है, ये कैसे है यार? मिसाल तो सही से दो वकार भाई, क्या कर रहे हो यार आप? हम तुम्हारे डैडी हैं इस काम में। हाँ मान लिया, हाँ भाई आप बहुत बड़े हो, आपने बहुत कुछ। अब इस बात का मैं क्या करूं? है ये जो रेलेवेंट टॉपिक चल रहा है, इस पे मैं क्या करूं इस इन्फॉर्मेशन का कि वकार भाई हमारे डैडी हैं? हमने ये सुन लिया और हमें बहुत अच्छा जो है हैरानी हो गई सुन के, काफी हेल्प मिल गई हमें। अबे क्या करता है भाई तू? है पागल हो गया है? कुछ भी बोलता रहता है। अपनी पर्सनल ग्रजेस में जो तुमने रखा हुआ है ना दिल में, वो फिर कभी निकालो। अभी तुम हमें इन्फॉर्मेशन दे दो ढंग की। डैडी की बात मान लेते हैं, वरना ज्यादा उछल कूद करोगे तो FIA तो पकड़ेगा ही, डिफेमेशन के केस भी बनेंगे। जो बुरी, देखो गलती इंसान से होती है, हाँ बेवकूफों से गलती रिपीट होती। नहीं, लाइक डेफेमेशन केस हाउ क्या आप करोगे? तो और क्यों करोगे आप? अगर आपसे कोई डिसएग्री कर रहा है तो इट डजंट मीन कि आप जाके उसको जो है अदालत में घसीटो। रहती है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना, कोई उल्टी बात नहीं करनी डैडी के बारे में, चुपचाप जाके अदालत में सॉरी लिखकर बोलना है, बाइनरी ट्रेडिंग हम आइंदा नहीं करेंगे। हाँ ये आपने अच्छी बात की है, ये लोगों को आपने एक हल बता दिया ना, ये अच्छा है। दूसरा आपको जो है ये भी बोलना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोगों को बड़ी तादाद में ये जो कानून बनाते हैं इससे अवेयर करें, क्योंकि हम लोग, हमारे पास कोई चार्ट नहीं पड़ा हुआ साइड पे, या कोई स्क्रीन नहीं चलती रहती जहाँ पे कानून हमारे पास अपडेट होते रहते हैं और हम देख देख के फॉलो करते रहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत से कानून ऐसे हैं जो काफी लोग डेली बेसिस पे तोड़ते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं है उस चीज की कि वो तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को कानून के बारे में बताने की जरूरत है कि भाई अगर आप ये करोगे तो इदारे बैठे हुए वो देख रहे हैं, वो आपको पकड़ लेंगे, तो ये सब मत करो। कानून नाफिज तो हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि कानून की अवेयरनेस नहीं दी जाती, तो उस चीज को अवेयर करो लोगों को। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप एक कानून लगा रहे हो तो लोगों को पता होना चाहिए। अगर फिर कोई तोड़े, फिर आप जो है फिर आप उसको पकड़ने का पूरा रखते हो कि भाई हाँ हमने तो पूरी आपको जो है मतलब हर जगह फैलाया था कानून। जैसे नंबर प्लेट वाली बात, आपने जो है नंबर प्लेट नहीं निकाली हर जगह न्यूज चली कि भाई नंबर प्लेट चेंज कर लो, नंबर प्लेट पुरानी वाली लगा के घूमोगे, हम लोग जो है आपका चालान कर देंगे। इस तरीके से आप बाकी कानून भी आवाम को बता सकते हो ना। तो ये अगर आप बताते तो शायद जो यूट्यूबर्स इस लिस्ट में आ चुके हैं वो नहीं आते, वो उस चीज से रुक जाते, क्योंकि किसी को भी शौक नहीं है कानून तोड़ने का या गैर कानूनी काम करने का। अगर इवन डकी ने भी किया है ना, आई नो मैं यहाँ पे उसकी साइड ले रहा हूँ, बट दिस इज द फैक्ट कि वो शायद उस चीज से अवेयर नहीं होगा कि यार ये गैर कानूनी है। मुझे पहले इस चीज का नहीं पता था, डकी अरेस्ट हुआ है तो मैंने पूरी इसके ऊपर भी रिसर्च करना शुरू की। मुझे पहले पता ही नहीं था भाई इसमें कौन है, मैं तो डकी के लिए था कि यार इसको बचाएं। पता चला कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है डकी के अगेंस्ट, स्टेट खुद कंप्लेनेंट बनी है। आ जाएगा बाहर, वो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो इस वक्त सोच रहे हैं कि यार
वकार ज़का भाड़ में जाए, मैं अपनी कम्युनिटी, मैंने अगर रेफरल से पैसे क्रिप्टो में बनाए हैं ना तो मैं कम्युनिटी के लिए लड़ा हूँ। वाह व्हाट अ जस्टिफिकेशन वकार भाई। मतलब अगर आप मतलब अगर आप रेफरल से पैसे कमा रहे हो, भले वो किसी के भी रेफरल से, आप क्रिप्टो के रेफरल से, आप बाइनरी के रेफरल से, या फिर दूसरे जो भी आपने जो आप ऐप का नाम ले रहे हो जो इलीगल है, अगर आप उसके रेफरल से कमा रहे हो तो उसके बदले आपको इस लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, तो वो जस्टिफाइड हो जाएगा। वाह व्हाट अ स्टेटमेंट भाई, आई लव यू भाई, मैं आपको चुम्मी देना चाहता हूँ भाई। कानून के मुताबिक लड़ा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के नहीं, रेंटा कार गाड़ियां दिखा के नहीं। और गाड़ियां अगर तुमने खरीद भी ली हैं तो मुबारक हो तुम्हें गाड़ियां। ये बेसिकली ये उन ट्रेडर्स को बोल रहा है जो जिस ट्रेन की लगती है। लेकिन डैडी की बात पे जरा गौर से सुनना है, पप्पा की बात के आगे बहस नहीं करते। और पप्पा जब ऐसा हो जो इसकी रिसर्च पक्की हो, बात मानते हैं। पैसा कमा लिया है, अब मम्मी को गाड़ी खरीद के यूं हटा के दिखा के शशके कर दिए, रिलैक्स, माफी मांगो अदालत जाके, आइंदा नहीं करेंगे, गलती हो गई, चुपचाप अपना कंटेंट चेंज करो। दुनिया में बहुत सारी चीजें और करने के लिए। लेकिन अगर अभी अब्बू बनने की कोशिश की कि नहीं हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, तो बेटा तुम लोग अभी इतने मशहूर नहीं हो जितना FIA की लिस्ट में तुम आ चुके हो। एक FIR का मतलब है वीजे नहीं मिलेंगे आइंदा कभी कहीं के, और इसको फिर हमेशा छुपाते रहोगे, घुमाते रहोगे, न्यूज हटती नहीं है कभी ये भी है। तो ये सोच करके हम वकार ज़का के अगेंस्ट ये बेसिकली ये उन ट्रेडर्स को बोल रहा है जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं। चले जाए, उसके बारे में एक उल्टी बात कर दें, अपने फ्यूचर का आंखें बंद करके छत की तरफ देख रहा है कि यार मैं जो कर रहा हूँ गलत तो नहीं कर रहा। आप सोचो कि आंखें बंद करके छत की तरफ कैसे देखेंगे, उसी तरह देखेंगे जैसे बाइनरी ट्रेडिंग करते हुए तुमने नहीं सोचा। तो सीधी बात बता रहा हूँ, मैंने कभी बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में कोई बात नहीं बोली थी। डकी का हाल देखकर मैं बता रहा हूँ, आपने किसी सूरत में भी कोई एप्लीकेशन प्रमोट, ये जितनी एजेंसीज आपके पास आती है ना प्रमोट कर दो, उन सबका मुझे इनबॉक्स कर, मैं FIA तक पहुंचाता हूँ। ये जितनी एजेंसीज आपके पास उल्टी पुल्टी एप्लीकेशन प्रमोशन के लिए आती हैं और जो ग्रुप चला रहे बाइनरी ट्रेडिंग के, सीरियसली बता रहा हूँ सारी उछल कूद FIA 2 मिनट में ठंडा कर देगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, फिर बैठ के वीडियो बना रहे होगे कि मैं आंदा ऐसी नहीं करूंगा, चीज अच्छा लगेगा। और बेटा तुम कानून से ऊपर नहीं हो, बिल्कुल उछल कूद नहीं करनी, चुपचाप जाके अदालत में एक एप्लीकेशन डालो, सर सॉरी हमसे गलती हो गई, एक बात रह गई सॉरी। बाकी जितने भी लोग हैं बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले, जितने लोग हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनाने के बजाय, इनके रोस्ट करने के बजाय इनकी हेल्प करो। जब अपना कोई पाकिस्तानी भाई फंस रहा हो, यार कैसे हेल्प करे जब हम बहन चोद, एक तो ये कैमरा माँ की चूत। हाँ मैं बोल रहा हूँ भाईजान, मेरे भाई वकार भाई, हम कैसे हेल्प करें हैं, इधर आओ बात सुनो। देखो जब हम लोग अवेयर ही नहीं है कानून से कि भाई हमें बताया ही नहीं गया है कि ये चीज इलीगल है, तो भाई हम कैसे अवेयर करें। अब हमें पता चला है ना, हाँ हम अब करेंगे अवेयर, बट अब हमें इस तरह पता चला है कि यार एक बंदा मुसीबत में ऑलरेडी फंस चुका है, फिर हम लोगों को पता चला अरे यार ये तो इलीगल है। तो इस तरीके से नहीं होता यार बताना कि जो है मतलब ये कानून लागू हो गया, इस तरह नहीं होता। आप लोगों को आपको पहले बताना चाहिए ना यार कि ये चीज इलीगल हो चुकी है, अब इसको जो प्रमोट करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लोग रुक जाएंगे, क्यों जाएंगे यार लोग कानून के खिलाफ ये जानते हुए कि ये चीज इलीगल है। ये बताओ आप, कोई मतलब बेवकूफ, कोई इतना बेवकूफ होगा जो ये जानने के बाद भी खुला करेगा ये सब। तो उसकी हेल्प करते हैं। एक मौका सबको देना चाहिए, इनको समझाना चाहिए कि ये मत करो, इससे कितनी आवाम का लॉस होता है, कितनी आवाम का सत्यानाश हो रहा है, ये समझाने की बात है। और अगर नहीं समझाएंगे बाकी लोग तो अपने ही भाई लोग हैं, इनकी FIR कटेगी, पाकिस्तान का नाम खराब होगा कि पाकिस्तान से इतने लोग ऐसे काम कर रहे थे। ओके इसने फिर ये स्टोरीज डाली थी, ये भी देखते हैं जरा। ये कॉर्टेक्स, बाइनोमो, बाइनरी एप्स जो प्रमोट कर रहे हैं ना, इनकी ये बहुत ऐसी तैसी होने वाली है। टकी तो ऐसी बिचवारा बीच में फंस गया, एक डकी बेचारा बीच में फंस गया। डकी का वैसे मैं बताऊं तो डकी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी सीन बना है, डकी के ऊपर और भी सारी दफाएं हैं जिसकी वजह से वो शायद कोर्ट के चक्कर काट रहा था। और अगर तो देखो डकी बिनोमो की वजह से कोर्ट के चक्कर काट रहा था ना, अगर तो उसकी वजह से वो फंसा हुआ था ना, तो ये डकी की जिम्मेदारी थी कि डकी शुड हैव टोल्ड हिज ऑडियंस कि भाई मेरा ये केस चल रहा है, ये चीज इलीगल है, आप लोग काइंडली, अगर मैंने आज तक कोई भी इलीगल ऐप बताई है आप इसको अनइंस्टॉल करें, आप लोग वहां पे मत जाएं क्योंकि ये इलीगल है, बाइनरी ट्रेडिंग मत करो। ये सब चीजें डकी बता सकता था। व्हाट आई सेड के एक जिम्मेदारी होती है एक इन्फ्लुएंसर की, और उस जिम्मेदारी को निभाने का यही होता है कि भाई अगर आपको कोई ऐसी चीज पता चल रही है जिससे आवाम अवेयर नहीं है, आप वो फैला सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो। चुतियापे फैलाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती इन्फ्लुएंसर की, चूतियों की तरह हर वक्त जो है क्लाउन वाली हरकतें करना नहीं होती, कुछ ऐसी चीजें भी बताना होती हैं जिससे आवाम बच सकती है।
कुछ मसलों से, और ये आपका काम था जो कि आपने नहीं किया। अगर आप इतने दिन से कोर्ट के चक्कर काट रहे हो और नानी वाला जैसे आके जो है क्लेम कर रहा है कि काफी टाइम से ये मसला चल रहा था, तो आपने ऑडियंस को बताया क्यों नहीं? अब बताया होगा तो बताया होगा, बट आप जितने बड़े स्केल पे बाकी चीजें करते हो, आपने ये क्यों नहीं की इतने बड़े स्केल पे? आपने आके बस जो है एक अपने चुतियापे के ब्लॉग के बीच में बोल दिया होगा, उसको कौन देखेगा जाके? आप इसके लिए एक रील या कोई ऐसी वीडियो बनाते डेडिकेटेड जिसमें पता चलता कि यार ये चीज नहीं करनी हमने, ये चीज इलीगल है, ताकि आवाम को सबको पता चल सकता अगर आप इस मसले में थे तो। एप्लीकेशन प्रमोट करने पे उसके आया है, लेकिन कॉर्टेक्स, बाइनरी, ये जितने हैं ना, जितने हैं, इन सबके मुझे आइडिया भेजो, सबके आइडिया भेजो। ये जितने घूम रहे हैं ना कि कॉर्टेक्स बाइनरी बंद नहीं होगा, कॉर्टेक्स बाइनरी चलता रहेगा, डकी अंदर क्यों हुआ है? डकी अंदर इसलिए हुआ है कि वो इन एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहा था। अब जरा 1 मिनट रुकना, सिर्फ रुकना, रुको, इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करो जो मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करो। ये जो सट्टेबाजी की एप्लीकेशंस है ना सारी, ये जो प्रमोट करते हैं, इनकी बुंड में डंडा कैसे जाता है वो चेक करना है आपने। सिर्फ इनकी आईडीज भेजो। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ा नहीं जा रहा। अबे क्या है? बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। आई कैंट रीड दैट भाई। ये कुछ शायद वीडियोस के लिंक्स हैं जो है लिस्ट में है, और ये जो है डकी की वीडियो है जो लिस्ट में है। What does it say? The said alleged YouTuber used it to instigate inside the general public to invest through the notorious gambling websites and applications. So यहाँ पे जो है बाइनरी एप्स जो है, आई डोंट नो कि इनको इलीगल किया गया है अभी भी, या इनके साथ क्या सीन हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी एप्लीकेशंस ये हरकत कर रही हैं तो आई थिंक कि उनको पकड़ना सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आई रिमेंबर कि एक ऐसा फ्रॉड सीन जो है एक एक्सटेंशन कर रहा था विच वाज हनी, और बाहर उसका बड़ा जो है सीन चला था, और उसका सीन ये था कि वो यूट्यूबर्स के रेफरल जो होते थे ना, लाइक अगर किसी ने रेफर किया आपको कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे और आप उसके रेफरल कोड से जाके वो चीज़ बाय करते हो तो उसको कुछ कमीशन मिलेगा, जो कि होता है बाकी, जो कि जस्टिफाइड है, सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हनी क्या करता था, जब आप उस पर क्लिक करते थे एक्सटेंशन पे, वो कहता था आपको कि मेरे पास कूपन्स हैं जो मैं आपको लगा के दे सकता हूँ जिससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। 99% टाइम ऐसा होता था कूपन होते नहीं थे, वो कहता था आई एम सॉरी। लेकिन जब वो कूपन सर्च करता था, जब आप उस एक्सटेंशन पे क्लिक करते थे, तब वो क्या करता था, आपके जो रेफरल लिंक जिस यूट्यूबर का आप यूज कर रहे हो ना, उसको स्विच कर देता था अपने रेफरल लिंक से, और इस तरह उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुराए लोगों के। और ये चीज जब बाहर आई ना, तो लोगों ने हनी को पकड़ा, उन्होंने इसको नहीं पकड़ा कि भाई ये कर कौन रहा था प्रमोट, है बैंड की सबकी, ऐसे नहीं, क्योंकि किसी की शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। अब जैसे कोई अगर बड़ा ब्रांड आके अगर जो है कोई ऐसी स्कैम हरकत करता है ना, और लाइक शैम्पू का ब्रांड कोई आ जाता है, वो बोलता है आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सही है, और वो हानी आमिर को कास्ट कर लेता है ऐड के लिए, वो ऐड चलता है, लोग बाय करते हैं, लेकिन उसकी वजह से काफी लोगों को इन्फेक्शन होने लग जाता है, काफी मसले होने लग जाते हैं। तो वो लोग हानी आमिर पे केस नहीं करेंगे, वो लोग उस कंपनी को पकड़ेंगे कि भाई ये आप क्या बना रहे हो। सेम गोज हेयर भाई। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई ये लोग कहाँ पर है, जो इनके एजेंट्स बने हुए घूम रहे थे, जो प्रमोट कर रहे थे ये सब चीजें, जो ये सब प्रमोट करने के लिए जा रहे थे यूट्यूबर्स के पास, ये सब कहाँ है, इन सबको पकड़ो। और इन सब मैं ये अब पता नहीं डकी वाला केस क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यार मतलब एक सिर्फ ऐप को प्रमोट करने की वजह से उसको पकड़ के जो है इतना अरेस्ट कर लिया गया। आई डोंट थिंक ये मामला होगा, इससे बढ़कर कोई मामला हो सकता है, लेकिन ये चीजें, लेकिन सिर्फ ये लोग यही बात उछाल रहे हैं कि भाई यही मामला है। जहां तक मैंने सुना था कि यार ये भी मामला था कि उसके कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वाले सीन थे, और उसके मोबाइल में कुछ सस्पिशियस नंबर्स मिले थे, और सस्पिशियस कुछ ट्रांजैक्शंस और पता नहीं क्या क्या था। तो वो सब देख के, एक सेकंड में आगे कर देता हूँ, तो वो सब चीजें देख के उसको उसका लिस्ट जो उसका नाम जो है उस लिस्ट में डाला गया था, और फिर PNIL में, और उसको फिर जो है अरेस्ट किया गया जब वो मलेशिया जा रहा था, या फिर आई डोंट नो कहाँ जा रहा था फॉर ट्रिप। वो सबसे आई गेस अनअवेयर था। कल तक तो कुछ और बातें चल रही थी। कल जो मैंने वीडियो डाली वो थोड़ी जो है इतनी जो है वो डिटेल्ड वीडियो नहीं थी, क्योंकि कल पूरा मामला खुल के नहीं आया था, ये आज ही पता चला है कि क्या हुआ है। अच्छा वकार भाई और क्या कह रहे हैं? के ऊपर FIR ये हुई है कि ये बाइनरी एप्स, कोटेक्स, बाइनोमो, जितनी भी ये प्रमोट वो करता रहा है ना, वो तो थोड़ी करता रहा है, जो इसके अलावा इसके ग्रुप चला रहे हैं ना, उनकी हालत कैसी टाइट होने वाली है बेटा, अभी रुक। नहीं ये चीज क्लियर क्यों नहीं की? मतलब ये क्या बात हुई डकी पे FIR हुई है क्योंकि वो बस एक ऐप प्रमोट कर रहा था? नहीं ऐसे मैं मान ही नहीं सकता यार, मैं मान ही नहीं सकता इतनी सी बात होगी। और भी कुछ बातें होंगी, हमें डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सुना था यार, मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन, और भी पता नहीं क्या क्या, गैम्बलिंग वाला तो मैंने सुना था, बट उसके बावजूद उसके अलावा मैंने और भी चीजें सुनी थी। तो क्या
क्या मामला है ये जरा डिटेल में बताओ ना मतलब। और उन एजेंट्स को पकड़ा है जो मतलब डकी के पास आए थे कि सर ये हमारी ऐप है, इसको प्रमोट करो, ये वो फला फला, उनको पकड़ा है? तो जरा डिटेल में बताओ ना हमें सारा मामला। मैं खुद पीछे लगकर इनकी माँ बहने कराता हूँ, रुको। Anyone promoting Cortex, Binomo, Pocket Option, Olim Trade and Expert Option will be arrested soon. Okay. All users for binary app will get fucked by FIA. Wait and watch. Okay. Cortex with domain cortex.io and cortexbroker.com has already been publicly warned against by SECP and is not licensed to operate in Pakistan. ये अब हमें वकार जगह से क्यों पता चल रहा है? आफ्टर अ गाय हैज बीन अरेस्टेड हमें अब क्यों पता चल रहा है? ये पहले क्यों नहीं बताया था हमें सब चीजें? पहले तो मेरा ये सवाल है, अवाम को क्यों नहीं बताया था? जो उनकी ऑडियंस थी, जो उस ट्रैप में जो है साथ साथ घुस गए थे, उनको क्यों नहीं पता थी ये चीज? इतना अनअवेयर क्यों रखा हुआ था सब चीजों से? मतलब एक मिसाल सेट करके कि एक बंदे को अरेस्ट करके फिर पता चला है सबको कि यार ये कानूनन जुर्म है ये चीज प्रमोट करना। ये कौन सा यार मतलब वे है? ये बड़ा अग्रेसिव वे है। आई थिंक बिनोमो विद डोमेन इज एन ऑफशोर ब्रोकर रजिस्टर्ड इन सेंट विंसेंट एंड द क्या है ये ग्रेनाडाइंस एंड हैज नो अथॉरिजेशन। अबे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम SECP। अच्छा, ये भी अब मुझे बड़ी सरप्राइजिंगली अभी पता चला है। पॉकेट ऑप्शन विद डोमेन pocketoption.com इज अनदर ऑफशोर फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद नो लाइसेंस इन पाकिस्तान। ये भी मुझे अभी पता चला है। तो ये सारी और ऐसी पता नहीं और कितनी ऐप्स होंगी जो इलीगली पाकिस्तान में चल रही होंगी जिनका हमें पता ही नहीं है। ओलिम ट्रेड और ये भी, इसके भी कोई ऑथराइजेशन नहीं है। ओके, ये भी ऑपरेट हो रही है पाकिस्तान में। पहले तो मैं ये बोलूंगा यार ये डोमेन्स जो हैं ये पाकिस्तान में ऑपरेट कैसे हो रही हैं अगर इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है ऑपरेट करने का? ये भी एक सवाल उठाने वाला है। अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती, पहली चीज़ तो ये है कि ये बैन क्यों नहीं की गई हैं पाकिस्तान में अगर इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है? ये लोग रन कैसे कर रहे हैं फिर अपनी जो डोमेन है यहाँ पे पाकिस्तान में? ये तो बड़ी क्यूरियस बात है यार। ये मतलब हैरानी की बात है कि लोग वहाँ जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं, वहाँ जाके पैसे भी लगा सकते हैं, पैसे ज़ाया भी कर सकते हैं, स्कैम भी हो सकते हैं, बट उसके पास लाइसेंस नहीं है उस चीज का, और वो स्टिल ये सब मतलब वहां पे पैसे ऐड सकती है वो चीज, वो डोमेन। ये कैसे हो पा रहा है? और इसमें फिर कसूर आवाम का ही हो जाएगा पीछे, जो मतलब जो लुटते फिर रहे हैं वो ही उल्टा कसूरवार है, उन्हीं को ही अरेस्ट किया जाएगा। ये तो बड़ी एक हैरानी की बात है यार कि मतलब एक तो अवेयरनेस नहीं है आवाम को, दूसरा ये इलीगल वेबसाइट्स और ये एप्स ये यहाँ पे आराम से ऑपरेट हो रही है, खुला डुला ऑपरेट हो रही है, प्रमोट हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी को अवेयर नहीं किया जा रहा है कि यार ये इलीगल है और यहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है, फला हो सकता है, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है, एक्सपर्ट ऑप्शंस के पास भी नहीं है। तो भाई वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और मैं यहाँ पे डकी को एज अ विक्टिम ही देखूंगा। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं यहाँ पे डकी को एज अ विक्टिम देखूंगा। देखो डकी मेरे को डकी से जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, एंड मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं, यहाँ पे डकी का मुझे ये लग रहा है कि ऑन बिनोमो वाला पार्ट, ऑन एप्स वाला पार्ट, मुझे ये लग रहा है कि ही वॉज अनअवेयर लाइक ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी लोग थे, उनकी तरह डकी भी अनअवेयर था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये जो एप्स हैं इनके पास लाइसेंस है पाकिस्तान में। तो हमें यही करना चाहिए बेसिकली यूट्यूबर्स को, और बाकी को मैं यही सलाह दूंगा कि आगे जितने भी एप्स आपके पास आते हैं या जितने भी आपके पास जो स्पॉन्सर्स आते हैं, आप उनसे एक लाइसेंस जो है तलब करो कि भाई आपके पास पाकिस्तान में ऑपरेट करने का कोई लाइसेंस है, और ये लाइसेंस कैसे वेरीफाई करेंगे ये आप लोग हमें बताएंगे, जो कानून के इदारे हैं ये हमें बताएं हमें, ताकि पता चले कि यार हम लोगों को ये चीज़ केयरफुली रहकर चेक करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में कोई और ना फंसे। क्योंकि डकी का तो देखो एक ये मसला है कि यार डकी अच्छे से अच्छा वकील भी कर सकता है, डकी अपने आप को डिफेंड कर सकता है, क्योंकि देखो हर कोई डकी भाई नहीं है, कुछ लोग आम लोग हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो उसकी पोजीशन में नहीं है, जो वीक है, जो अपने आप को इस तरह डिफेंड नहीं कर सकते या इतना कानून नहीं जानते हैं, तो उनको अवेयर कर देना चाहिए। आई सजेस्ट दैट। आई थिंक डकी के साथ जो हुआ है या डकी के साथ जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें डिटेल में नहीं बताया जा रहा कि ये कहाँ कहाँ फॉल्ट पे है डकी। अगर मतलब हम लोग कि इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं, अभी तक हमें जो न्यूज़ वगैरह से और सब जगह से पता चल रहा है, सारे जो बता रहे हैं बस यही बता रहे हैं कि जो ये बैठे हुए वकार जगह और ये सारे न्यूज़ वाले सारे जितने भी खबरी वबरी ये सब बैठे हुए तो यही सब बता रहे हैं। तो भाई
हम लोग को, और मुझे मुझे तो अभी अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो यार जितना बड़ा केस बना है ना, और ये बना है इसके घर खरीदने के बाद, जब इसने लाखों का खर्चा किया, करोड़ों का, सॉरी, इसने जब करोड़ों का खर्चा किया, जब इसने अपनी लाखों की चीजें घर में दिखाई, और जब मतलब इतना इसने शो ऑफ किया, उसके बाद इसका ये मसला बना था। अच्छा, ये इसने लास्ट व्लॉग डाला है, लास्ट व्लॉग, जहाँ पे ये अपना हाउस टूर दे रहा है, और उसके बाद इसने 100 इंच का अपना टीवी दिखाया। उसके बाद फिर इस भाई की हो गई अरेस्ट। अब हो सकता है कोई टैक्स के मामला, तो ये भी हो सकता है, गैम्बलिंग वगैरह का भी मामला निकला है कि इस बंदे के पास गैम्बलिंग का भी पैसा था, मनी लॉन्ड्रिंग भी काफी ये कर रहा था, ये भी इस पे इल्जाम है, और भी चीजें हैं। ये तो ऐप प्रमोट वाला तो सीन है, इसके अलावा इसके ऊपर और भी इल्जाम आते हैं, और अभी तो हमें और आगे शायद पता चले कि इसके ऊपर और क्या क्या इस पे सेक्शंस या फिर इस पे चार्जेस इस पे लग रहे हैं, हमें नहीं पता। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मेन चीज जो मेरी बताने की है वो ये है कि देखो, आवाम को आपने बताना होता है। जैसे जब नंबर प्लेट आई थी ना, नंबर प्लेट वाला सीन आया था सिंध में कि यार ये वाली अजरक वाली नंबर प्लेट लगाओ, तो मैं गया था, मैंने फौरन जाके जो है नंबर प्लेट रजिस्टर करवाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ इलीगल हो जाएगी और हम पे चालान हो जाएगा। सही है, तो हम लोग तो कानून फॉलो कर लेते हैं भाई, अगर हमें पता हो कि यार ये इलीगल है, हमें नहीं करनी ये चीज़, बट हमें अवेयर तो हो उस चीज़ से। हर जगह पता चल रहा था, हर कोई बोल रहा था कि यार ये इलीगल है। मैंने कभी किसी यूट्यूबर को जो है अगर बाइनरी ट्रेडिंग करते हुए भी देखा है ना, तो मैंने उसके कॉमेंट सेक्शन में कभी किसी को बताते हुए नहीं देखा कि यार ये इलीगल है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंगली हम लोगों को ये कानून पता चला है कि यार ये इलीगल चीज़ है, और ये प्रमोट करना भी गलत बात है। अगर ये पता होता तो शायद काफ़ी यूट्यूबर्स ये चीज़ ना करते, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही नहीं करते यार, कौन फंसना चाहता है ऐसी चीज़ों में। बट मैं एट द सेम टाइम, अच्छा मैं ये भी देखता हूँ कि यार उसको गैम्बलिंग की एप्स की प्रमोशन की वजह से जो है पकड़ा गया है, लेकिन मैं मथीरा को भी आराम से प्रमोट करते हुए देख रहा हूँ। 1xbet की वो जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, और मैं देख रहा हूँ वो शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, उनकी तरफ से तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही। और मैंने क्रिकेट में भी, मैंने जर्सी में लोगों के 1xbet लिखा हुआ देखा है, तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब बैटिंग ऐप एक क्रिकेट में, एक नेशनल टीवी पे, बिल बोर्ड्स पे मैंने लिखा हुआ देखा है, मथीरा की शक्ल बनी हुई है, रिक्शे के पीछे देखा है मैंने भाई, इतनी बड़ी तादाद में रोड्स में और शाहराहों पे ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, प्रमोट हो रही है। तो एक इंसान कैसे जज करेगा कि यार ये इलीगल भी है कि नहीं? तो आप लोग मतलब अवेयर कर रहे हो, तो उस चीज पे रेगुलेशन भी होनी चाहिए ना, कि यार हम लोग को सही से पता चले कि यार ये गलत है। देखो अब हमारे मॉरल्स के हिसाब से तो बैटिंग एप्स वाकई गलत है, बट बाइनरी ट्रेडिंग में ना काफी लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार ये गलत भी है कि नहीं है, क्योंकि हर जगह से लोग आ जाते हैं। यहाँ पे लेफ्टिस्ट होते हैं, राइटिस्ट होते हैं, जो बोलते हैं कि भाई, राइटिस्ट बोलते हैं कि भाई ये जो है सही है, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट जो है एक तरफा बोलता है कि भाई ये गलत है, हराम है, ये वो है, हराम बोलते हैं, इलीगल कोई भी यूज नहीं करता। और जो बाकी लेफ्टिस्ट होते हैं या जो भी होते हैं दूसरी साइड के लोग, वो बोलते हैं कि भाई नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है, ये अच्छी चीज़ है, और फला फला पता नहीं क्या क्या। तो भाई हम लोगों को तो कंफ्यूजन में ही डाला हुआ है। और हमें, मुझे बेसिक अगर मैं बताऊं, या मेरी ऑडियंस में से तुम लोग कमेंट करके बताओ कितने लोगों को आज तक कानूनन कोई पोस्ट या कोई न्यूज़ या फिर कोई भी ऐसी जो है नज़र आई हो जिसमें लिखा हो कि यार ये चीज़ इलीगल है अगर कोई प्रमोट करता है। किसी को नहीं पता था। तो आई थिंक कि हम लोगों को इस चीज़ से खुला अवेयर करना चाहिए गवर्नमेंट को या कानूनी इदारों को कि यार अगर ये चीज़ें कोई प्रमोट करता हुआ दिखा तो हम उसको जो है अरेस्ट करेंगे। फिर कोई क्यों नहीं फॉलो करेगा कानून? अभी भी जितने लोग हैं कोशिश करते हैं सारे कानून फॉलो करने की। अगर कोई नहीं करता तो फिर उस पर एक्शन होता है, बट अगर वो नहीं करता तो वो अवेयर होता है कि ये मैं जुर्म कर रहा हूँ। अगर एक बंदा अनजाने में जुर्म कर रहा है कि यार मुझे नहीं पता, और वो अरेस्ट हो जाए, तो फिर ये तो मतलब उस बंदे के लिए शॉकिंग चीज होगी यार, कि मुझे कम से कम पता तो हो कि मैं गलत कर रहा था।